देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिफला लेने का सही तरीका क्या होता है और ये भी कि अगर आप त्रिफला घर पर ही बनाना चाहते हैं तो इसे किस तरह से बनाना चाहिए और ये भी कि क्यों बनाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि त्रिफला असल में उस मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशियो में मिलाया गया हो। पर देखिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:1:1 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:3 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। और अगर आपको इस बात पर जरा सा भी डाउट है तो आप केवल इस श्लोक को पढ़कर देख लीजिए और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि त्रिफला असल में उसी मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशियो में ही मिलाया गया हो। और देखिए इस रेशियो को याद रखने के लिए एक कविता भी है, 2 तोला हरड़ बड़ी मगाएं, तासु दून बहेड़ा लाएं और चतुर्गुण मेरे मीता, लाओ आंवला परम पुनीता, कूट छान जही विधि से खाए ताकि रोग सर्व कट जाए। यानी अगर आप बाजार से त्रिफला खरीदते हैं तो फिर आप उसी कंपनी का त्रिफला खरीदिए जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशियो में ही मिलाया गया हो। पर अगर आप इतनी ज्यादा रिसर्च और इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप सीधे सीधे पंसारी की दुकान पर चले जाइए, 100 ग्राम हरड़ खरीद लीजिए, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला खरीद लीजिए और इन तीनों को मिक्सी में पीस लीजिए और आपका त्रिफला का पाउडर तैयार हो जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि जब आप इन तीनों चीजों को खरीदेंगे तो आपको इन तीनों ही चीजों का पाउडर नहीं खरीदना है, आप इन तीनों चीजों के सूखे हुए टुकड़े खरीदेंगे और आप उन्हें घर पर लाकर पीसेंगे। ये हो गई एक चीज। दूसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, देखिए एक बार में आपको केवल उतना ही त्रिफला बनाना चाहिए जितना आप 4 महीने में या बहुत ज्यादा हो जाए तो 5 महीने में खत्म कर सकें। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार बन जाने के बाद त्रिफला की जो एफिशिएंसी होती है वो केवल 4 महीने तक या बहुत ज्यादा हो जाए तो केवल 5 महीने तक ही रहती है। उसके बाद वो त्रिफला लगभग बेकार हो जाता है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि बना बनाया त्रिफला असल में इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम इस बात को कभी भी नहीं जान सकते कि जिस त्रिफला को हम खरीद रहे हैं ये कब का बना हुआ है और कब का रखा हुआ है। ये हो गई पहली चीज कि त्रिफला किस तरह से बनाना चाहिए। अब आप इस चीज को समझिए कि त्रिफला कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। मान लेते हैं आपने ये सोचा कि मैं कल से त्रिफला खाना शुरू करूंगा और देखिए सही तरीका ये होता है कि आप आज रात का खाना खाने के बाद त्रिफला को 250 ग्राम पानी में भिगोकर रख दीजिए और जब आप कल रात का खाना खा चुके तो उसके 45 मिनट के बाद आपको इस मिक्सचर को पी लेना चाहिए और अगले दिन के लिए इतना ही त्रिफला 250 ग्राम पानी में फिर से भिगा दीजिए। इस चीज को भी समझिए कि त्रिफला खाने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जब त्रिफला को 24 घंटे पानी में गलाने के बाद खाया जाता है तो फिर उस त्रिफला को खाने से वही फायदा मिलता है जो खाने को चांदी के बर्तनों में पकाने के बाद और सोने के बर्तनों में खाने के बाद मिलता है। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप त्रिफला से बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको त्रिफला को अलग अलग मौसमों में अलग अलग चीजों के साथ लेना चाहिए। और जैसा कि आप इस श्लोक को देखकर समझ भी सकते हैं कि त्रिफला को सर्दियों में
गुड़ के साथ खाना चाहिए। गर्मियों में खांड और दूध के साथ खाना चाहिए और बारिश के मौसम में त्रिफला को सौंठ के साथ खाना चाहिए। पर अगर आप और भी ज्यादा बारीकी में जाना चाहते हैं तो फिर आप इस कविता को देख लीजिए। सावन भादो सेंधा नमक, कार्तिक कुंवर खांड सूखार, अघन पूस सौंठ के साथ, पीपल माघ फागुन विख्यात, शहद चेत वैशाख बतायो, जेठ आषाढ़ गुड़ा से खायो। अब जरा सा इस चीज को समझ भी लीजिए। देखिए, त्रिफला को जुलाई और अगस्त में सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए, सितंबर और अक्टूबर में देशी खांड के साथ, नवंबर और दिसंबर में सौंठ के साथ, जनवरी और फरवरी में छोटी पीपल के साथ, मार्च और अप्रैल में शहद के साथ और मई और जून में त्रिफला को गुड़ के साथ खाना चाहिए। और इस श्लोक को पढ़कर और इस कविता को पढ़कर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि जिस तरह से हम दाल रोटी साल भर खाते हैं, उसी तरह से हमें त्रिफला भी साल भर खाना चाहिए। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी और आखिरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि एक इंसान को एक दिन में कितना त्रिफला खाना चाहिए। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी उम्र को 0.12125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आए उतना ग्राम त्रिफला आपको रोज खाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, जो क्वांटिटी है ये असल में उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यानी जिन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। पर वो लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है या कि फिर वो लोग जिन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो लोग त्रिफला को थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। पर इसके अलावा भी वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या किसी स्पोर्ट्स में हैं या कि कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसमें शरीर से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, उस तरह के लोग भी त्रिफला को थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। पर आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि अगर आप थोड़ी सी भी ज्यादा क्वांटिटी में त्रिफला लेना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। आखिरी चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि त्रिफला खाने से कितने सारे फायदे होते हैं तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।